पीएम मोदी ने अलीगढ़ में कांग्रेस पर फिर से दागे शब्दों के बाण। पीएम मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर कहा कि कांग्रेस की नजर देश की महिलाओं के गहनों पर है, माताओं बहनों के मंगलसूत्र पर है, वो उसे छीन लेना चाहती है। ये कहते हैं, ये मैनिफेस्टो उनका कह रहा है। भाइयों बहनों, आप सोचिए, हमारी माताओं बहनों के पास सोना होता है। ये सोना अवसरों पर सिर्फ शरीर पर पहन करके प्रभाव पैदा करने के लिए नहीं होता है। हमारे देश में माताओं बहनों के पास जो सोना होता है, कितना ही कम क्यों न हो, वो स्त्री धन होता है, पवित्र माना जाता है, कानून भी उसकी रक्षा करता है। अब इनकी नजर कानून बदलकर हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने चुनावी सभा के दौरान कहा कि सवाल सिर्फ गहनों का ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी लोगों की प्रॉपर्टी भी हथियाना चाहती है और उस पर कब्जा करना चाहती है। अगर कांग्रेस की सरकार आई तो जिसके पास 2 घर हैं, उसका एक घर छिन जाएगा। यहां तक जाएगी, अगर आपका गांव में पुराना पैतृक घर है, बच्चों के भविष्य के लिए आपने शहर में हमारा छोटा फ्लैट ले लिया, और अगर पता चला कि आपका गांव में भी एक घर है, तो 2 में से एक छीन लेंगे कि आपको 2 की जरूरत नहीं है, जिसको नहीं उसको दे देंगे। कांग्रेस के लोग कहेंगे कि आपके पास गांव में एक घर तो पहले से ही है। ये माओवादी सोच है, ये कम्युनिस्टों की सोच है। ऐसा करके कितने ही देशों को वो पहले बर्बाद कर चुके हैं। अब यही नीति ये कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस भारत में लागू करना चाहती है। आपकी मेहनत की कमाई, आपकी संपत्ति पर कांग्रेस अपना पंजा मारना चाहती है। पीएम मोदी के कांग्रेस के मैनिफेस्टो वाले बयान को कांग्रेस ने बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है। कांग्रेस का इल्जाम है कि मोदी उनके मैनिफेस्टो को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है, जिसको लेकर कांग्रेस की तरफ से जुबानी जंग जारी है। वहीं इस मुद्दे को लेकर सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि मोदी कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बहाने झूठ और नफरत फैला रही है। इस देश का प्रधानमंत्री कायर है, लेकिन उससे ज्यादा वो निर्लज्ज है और बेहद सांप्रदायिक है। नरेंद्र मोदी जी, जिस दिन से चुनाव शुरू हुआ है, आपको सिर्फ हिंदू, मुसलमान, मुस्लिम लीग, मुगल रूल, मीट, मुर्गा, मछली यही सब दिख रहा है। और हमने भी ठान ली है कि चुनाव तो इस बार बेरोजगारी, महंगाई, किसानों के हक, श्रमिकों के लिए न्याय, औरतों की सुरक्षा, हाशिए पर लोगों के हक का जो हनन हो रहा है, उसी पर होगा और हम उसी पर टिके हुए हैं। लेकिन आप एक भी मुद्दे की बात नहीं करना चाहते आज। लेकिन आपने जो कहा है ना, आपने मर्यादा की वो सीमा लांघी है जो पाप है। मंगलसूत्र पे आपने बोला है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मंगलसूत्र पर बोलने की? आपने कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा है कि आपका मंगलसूत्र भी वो लोगों में बांट देंगे। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मैं चुनौती से आपसे कहती हूं, ऐसी कहां पर कौन सा मैनिफेस्टो आप पढ़ रहे हैं जिसमें ऐसी बात लिखी है? कहां लिखा है कि हम लोगों की संपत्ति लेकर बांट देंगे? किस तरह की बौखलाहट है ये कि आप निरंतर झूठ बोल रहे हैं? एक संप्रदाय को लेकर झूठ बोलते हैं, हमारे मैनिफेस्टो को लेकर झूठ बोलते हैं। अब इतने बेतुके झूठ बोलने लगे हैं कि लोगों को आपके मानसिक संतुलन पर सवाल उठाना पड़ रहा है। मोदी के बयान पर पलटवार करने में कांग्रेस का कोई भी नेता पीछे नहीं रहना चाहता। सुप्रिया श्रीनेत के बाद कांग्रेस के एक और प्रवक्ता पवन खेड़ा ने मोदी को चैलेंज किया कि वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में दिखा दें कहीं भी हिंदू या मुसलमान लिखा है। पवन खेड़ा ने कहा कि हार की हताशा में प्रधानमंत्री बौखला गए हैं। देश के प्रधानमंत्री ने आज फिर झूठ बोला। एक चुनाव जीतने के लिए आप झूठ पे झूठ परोसते चले जाओगे जनता को। चलिए, आपकी गारंटियां झूठी, आपके जुमले झूठे, आपके वादे झूठे। अब देश को हिंदू मुसलमान के नाम पर आप झूठ परोस कर बांट रहे हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहां लिखा हुआ है हिंदू, कहां लिखा हुआ है मुसलमान? इस तरह के शब्द हमारे मैनिफेस्टो में नहीं है। ये आपकी इस हल्की मानसिकता
में ये शब्द होते हैं, इस तरह के जो बंटवारे की बात होती है वो आपके दिमाग में होती है, आपके जहन में होती है। हमारे न मैनिफेस्टो में है, न हमारे संविधान में है, न हमारे दिमाग में है। नहीं तो झूठ बोलना बंद करें। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में न्याय की बात की है। न्याय नौजवानों के साथ, न्याय महिलाओं के साथ, न्याय आदिवासियों के साथ, न्याय श्रमिकों के साथ। उसमें प्रधानमंत्री को आपत्ति है। आपत्ति हो भी क्यों ना, ये हमारा न्याय पत्र प्रधानमंत्री को आईना दिखाता है और उनके 10 साल के कृत्य दिखाता है। ये पूरे 10 साल इन्होंने हिंदू मुसलमान करके खत्म कर दिए और अब फिर से चुनाव में आए हैं हिंदू मुसलमान लेकर। शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री को। झूठ बोलने में भी शर्म आनी चाहिए और इस तरह से देश को बांटने में भी शर्म आनी चाहिए। पीएम मोदी के बयान को लेकर ओवैसी ने भी बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस दौरान उन्होंने पूछा कि आखिर मोदी को मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है। ओवैसी ने कहा कि अगर मोदी मुसलमानों को इतना नापसंद करते हैं तो फिर विदेश जाकर वो मुसलमान नेताओं के गले क्यों लग जाते हैं। तो ये आप बताइए, प्रधानमंत्री के ओहदे पे रहकर वो इस तरह से भाषण करता है। मोदी जी, आप किस बुनियाद पर घुसपैठी कह दी हमको बताओ। कितना झूठ बोलोगे मोदी जी, तुम कितना झूठ बोलोगे। मगर मोदी जी को किन मुसलमानों से मोहब्बत है मालूम आपको? कौन से मुसलमान से मोहब्बत है मोदी जी को? दुबई जाएंगे, सऊदी अरब जाएंगे, दुबई और सऊदी अरब जाएंगे तो उसको बोलेंगे या हबीबी, या हबीबी। ऐसा मिलेंगे जैसा कि एक भाई से मिल रहे हैं और हमको ऐसा देखते हैं हम कुछ बैठती है। दुबई के मुसलमान से मोहब्बत, सऊदी के मुसलमान से मोहब्बत और सीमांचल के बेटे अख्तरुल ईमान से नफरत क्यों मोदी जी, बताओ। मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर सवाल उठाया तो बचाव में तेजस्वी यादव भी आगे आए। तेजस्वी ने तो मीडिया के सामने हाथ जोड़ते हुए मोदी से गुजारिश की कि वो महंगाई, बेरोजगारी और विकास जैसे मुद्दों पर बात करें। हिंदू मुसलमान ना करे तो देश का भला होगा। प्रधानमंत्री जी हाथ जोड़ करके अपील करते हैं कि नफरत की राजनीति छोड़ें, मुद्दे की बात करें। प्रधानमंत्री जी से हम यही अपील करेंगे कि आप बताइए आपने 10 साल में क्या किया और आपका बिहार के लिए, देश के लिए क्या विजन है। उस पे बात ना करके केवल मंदिर, मस्जिद और हिंदू मुसलमान की बात करना प्रधानमंत्री स्तर पर शोभा नहीं देता है। देश के सब लोग नागरिक हैं और बहुसंख्यक जो आबादी है हमारे देश की, वो त्रस्त है बेरोजगारी से। सबसे ज्यादा जो बहुसंख्यक आबादी है, गरीबी से, महंगाई से, इनकी अग्निवीर योजना से हमारे नौजवान परेशान हैं। इस पे क्यों नहीं चर्चा कर सकते? जब कांग्रेस ने मोदी के बयान पर सवाल उठाया तो जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने भी दिया। अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी ने खुद संपत्ति का सर्वे कराने की बात कही थी और जब नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की पोल खोल दी, जनता को बता दिया कि उनकी संपत्ति पर कांग्रेस की नजर है, तो कांग्रेस को मिर्ची लग गई। अभी अभी कांग्रेस पार्टी को मिर्ची लगी। मोदी जी ने उनके घोषणा पत्र में से सबकी संपत्ति का सर्वे करने का कहा है। मोदी जी ने कल कहा क्यों करना है इस सर्वे को। कांग्रेस पार्टी पूरी नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रही है। मैं आज कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, आपके घोषणा पत्र में सर्वे की बात है या नहीं है? राहुल बाबा देश के नाम में स्पष्ट करे। और मनमोहन सिंह, आपके प्रधानमंत्री ने कहा था संसाधन पर पहला अधिकार माइनॉरिटी का है, आदिवासी दलित का नहीं है, आदिवासी दलित का नहीं है। भाई और बहनों, देश भर के मठ मंदिर और सबकी संपत्ति पर जो नजर है, वो पैसा कहां जाना वाला है? मनमोहन सिंह को याद करो, उन्होंने कहा कि पैसा पर, रेवेन्यू पर, संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी का है। ये कांग्रेस पार्टी कहती है और हम कहते हैं संसाधन पर पहला अधिकार देश के गरीब का है, आदिवासी का है, दलित का है, पिछड़ा समाज का है। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ चुनावी सभा में फिर अपने
चिर परिचित अंदाज में नजर आए। अपनी स्टाइल में उन्होंने गुंडे माफियाओं पर एक्शन की बात की और कहा कि पिछली सरकारें अपराधियों को संरक्षण देती थी, उनकी कब्र पर जाकर फतेहा पड़ती थी। इस बार वो वोट मांगने आए तो उनकी छुट्टी कर देना ताकि वो फिर माफियाओं की कब्र पर जाकर फतेहा पढ़े। ये माफिया और अपराधी को अपने गले का हार बना करके प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगा रहे थे ये लोग। कांग्रेस और सपा बसपा देख रहे हैं, सभी लोग माफिया की कब्र में जाकर के फतिया पढ़ रहे हैं। इनको बोलो, इनको बोल दीजिए ये चुनाव से अच्छा वक्त नहीं। इनको बोलो कि जाओ, वोट तो कमल निशान को जाएगा, तुम लोगों को 5 साल की छुट्टी दे रहे हैं, फतिया पढ़ो खूब। और इसीलिए हम लोग आए हैं आपसे कहने के लिए कि माफिया और अपराधी के साथ देखो, अयोध्या में रामलला का भी दर्शन करवा रहे हैं तो माफिया और अपराधी का राम नाम सत्य है भी करवा रहे हैं। दोनों काम एक साथ चल रहा है और ये जो अद्भुत संजोग है इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।